हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। तो आज हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्मेड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। हमने डेफिनेशन पढ़ा, आपको ऐसे डेफिनेशन से तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं इन सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट हम ट्रांसपोज करके, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके निकालेंगे। अब ट्रांसपोज ऐसे नहीं करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय, वो ट्रांसपोज किससे बना होगा, किससे फॉर्म्ड होगा? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज लेंगे उसी को हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय ए डी जे ए, ओके। इसको हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम ए डी जे बोलते हैं। तो ए डी जे इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर्स का हम जब ट्रांसपोज करते हैं उसे ही हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। तो अब हम इसका कोफैक्टर लेंगे। तो इसका कोफैक्टर हमने ये लिया, ओके। ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ ए का कोफैक्टर है। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर ये है, हमने जो लिखा। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये बना तो ये जो बना यही है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हमने रैंडमली एक मैट्रिक्स लिया जिसका एलिमेंट ये था, उसका हमने कोफैक्टर किया, फिर उसी कोफैक्टर का हमने ट्रांसपोज किया, जो बन गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ओके। अब हम एडजॉइंट के बारे में समझ गए। अब कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ओके। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए बी है, कोई टू मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इसको हम ऐसे ये लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ये टू का है, ये ए बी है, हम इसके बाद ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है। सबको हम पीछे से कितना भी हो सबको पीछे से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे, तो वो बन जाएगा जिसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं हम लोग। फिर सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इतना इक्वल टू इतना, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। अब फिर ये होगा एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए। कोई भी स्केलर है उसका मल्टीप्लाई है ए से एंड देन इसका एडजॉइंट। तो हम इसके को बाहर निकालेंगे एंड के जितना ऑर्डर रहेगा उसमें से 1 माइनस एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को 1 माइनस 1 कर देंगे, देन ऐसे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो इसको भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1 होगा इसका। एंड एडजॉइंट का एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे, तो इसका होगा बेसिकली
तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू ए। ओके, फिर इसका एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, तो इसका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का स्क्वायर, और इसका होगा एडजॉइंट ऑफ ए का ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, ये इतना प्रॉपर्टी है, जिसको आप लर्न कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, इसी प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देती हूँ मैं। आप ये जो है जितना प्रॉपर्टी आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बोलिएगा मैम अब इतना सारा प्रॉपर्टी अभी से हम लर्न कैसे करें, हो सकता है आप बोलेंगे। तो चलिए मैं अब आपको इसको लर्न करने का ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें एडजॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए बी इसमें तो सिंपल सा, आप पीछे से यहाँ पे ए बी है तो ये पीछे वाला जो बी है उसी से स्टार्ट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी एंड देन ऐसी चलता रहेगा। तो ये तो आपका ऐसे लर्न हो गया। अब है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो इसमें बेसिकली ये है, तो हम इसको आप ऐसे कर लीजिएगा जैसे ये दिखे आपको। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको एक साथ कर दीजिएगा, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए ले लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज। यहाँ पर एडजॉइंट बाहर है, ए का ट्रांसपोज है, यहाँ पे आप उसको ऐसे कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ले लेंगे, उसके बाद उसका देन ट्रांसपोज करेंगे। तो देन ये आपका जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाला, ये भी क्लियर हो गया। बोलते बोलते आपको आई थिंक कि लर्न हो गया होगा। अब थर्ड है कि एडजॉइंट ऑफ के ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ के ए, अब इसे कैसे करेंगे? तो ये जो के है स्केलर है के, ओके, उसको हम बाहर निकाल लेंगे और जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा उसको माइनस कर देंगे 1 से। मतलब जितना, अगर 3/3 का ऑर्डर है तो यहाँ पे 3-1 देन के स्केलर के ऊपर में ऑर्डर का 1 कम करके एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे। किसी भी एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए है, तो के को बाहर निकाल के ऑर्डर को का 1 कम करके एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे। तो देन ये प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, फिर 3 प्रॉपर्टी भी। ओके, फिर अब थर्ड है, आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए है, उसका डिटर्मिनेंट है, तो हम ऐसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेंगे, जितना ऑर्डर रहेगा उसको माइनस कर देंगे n-1। n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो वही, तो एडजॉइंट ऑफ ए है तो उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए का, उसमें से n-1 कर देंगे। फिर है एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें भी सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा ना तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए है बस उसका डिटर्मिनेंट है तो n-1 कर देंगे। अगर 2 बार एडजॉइंट है ए है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेंगे, n-1 कर देंगे, एक 1 ए एक्स्ट्रा एक और ए इंटू में दे देंगे। अगर वही एडजॉइंट ऑफ 2 बार एडजॉइंट लिखा रहेगा, ए रहेगा उसके साथ, और देन उसका डिटर्मिनेंट रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट तो लिखेंगे ए का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 करेंगे या उसमें स्क्वायर लगा देंगे, तो ये प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। अब लास्ट वाला ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई लिखेंगे, देन ये प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो खुद आपको सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करिएगा, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी भी आपके एग्जाम में आते इन क्वेश्चन के टाइप में, तो आपको ये करना ज़रूरी है। आई थिंक कि आपको इस क्लास में ही आपको हो गया होगा मैंने अभी जो बताया। सॉरी, तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, if A and B be two square matrix of same order such that
ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऐसे तो डेफिनेशन को समझ में तो आया नहीं होगा, तो चलिए अब मैं समझाती हूँ सिंपल वे में। इफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है ए बी, वो कौन सा मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर जो है सेम ऑर्डर है सच डेट, तो देन उसमें कंडीशन क्या है, टू मैट्रिक्स है ए बी, सेम ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, द बी जो है वो इनवर्स कहलाएगा ए का। बट इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, ए बी को इक्वल होना चाहिए बी ए के, एंड बी ए इक्वल टू होना चाहिए आई के। ये कंडीशन होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा, देन वो दो मैट्रिक्स जो होगा ए बी, उसमें सेकेंड वाला मैट्रिक्स जो बी है वो इन्वर्स कहलाएगा ए का, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो। ठीक है, अब इसको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करेंगे, तो सिंपल है, इसको डिनोट ए इन्वर्स ऐसे, a⁻⁻1 ऐसे रहेगा, इसको हम ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे a⁻⁻1, ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, a-1 इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। ओके, तो ये यहाँ पे ये है वह b इन इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ अ ए। चलिए अब फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला इनवर्स इज कॉल्ड है, फॉर्मूला है। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे, कोफैक्टर का फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए तो पता है आपको, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे वो एडजॉइंट ऑफ नहीं, तो कोई भी कोफैक्टर जो हम A11 निकालने जा रहे हैं, तो वो 1 माइनस, तो ये M1 निकल गया, 22 हो गया। ओके, तो ये माइनर ऑफ निकल गया, माइनर इसका M11 निकल गया, तो आप सीख गए। अब चलिए एक और मैं आपको बताती हूँ, M12 चलिए निकाल के बताती हूँ। तो 1, ये आई क्या है 1, मतलब रो 1 को एंड कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 को हमने हाइड कर लिया, ऐसे हाइड कर लिया, ऐसे हाइड कर लिया, तो बचा कितना, 7503 बचा। ओके, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 7×3 = 21 एंड माइनस 0, तो ये हुआ 21, M12 ऐसी M2 ऐसी M21 M22 M13 ऐसे सब निकलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए माइनर कैसे निकलता है, जितना रो रहेगा उस रो को हाइड करेंगे और कॉलम को रो और कॉलम को हाइड करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके ऐसे माइनर निकलता है। और जॉइंट में कैसे, अगर रो एंड कॉलम को ऐड करने पर अगर वो ऑड हो तो माइनस, इवन हो तो प्लस में कोफैक्टर निकलेगा। जैसे इसमें M11 A11 को ऐड किए, 1 1 + 2, 1 + 1 2, तो ये तो और इवन में आ रहा है, तो ये प्लस में आएगा कोफैक्टर इसका। माइनर जितना निकलेगा पहले माइनर निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें हम देखेंगे सो रो आई जे को ऐड करने पे क्या आ रहा है, ऑड या इवन, उसी के टाइप से उसी पर हम प्लस या माइनस करके हम उसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ऐसे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के बारे में आपने पूरा समझ लिया, और फिर इसका डिटर्मिनेंट हमने 12th में तो पढ़ा ही होगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये ए। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाले, तो चलिए उसको भी मैं बता देती हूँ। कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया है रैंडमली 2 3, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखते हैं। तो हमने रैंडमली कोई मैट्रिक्स ले लिया, 1 1 5 4 9 2
7। ओके, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे, ठीक है। 0 1 5 4 9 2 7 का डिटर्मिनेंट हम लेंगे। ये 2 को लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, 7 5 जा 35 एंड 4 2 जा 8, बीच में माइनस आता है और सॉरी 0 यहाँ पे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड, 7 1 जा 7, 9 4 जा 36 प्लस फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड, 3 2 45। ओके, अब जितना होगा उतना यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऐसे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लिया है, तो हम उसी में फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को भी यहाँ पे हमने हाइड करके तब हम जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिखा। यहाँ पर हमने फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम लिया, इसलिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लिया, इसलिए थर्ड कॉलम को हाइड करके फर्स्ट रो ना लिखा। जिस फर्स्ट आप इस कॉलम से भी निकाल सकते हैं, अगर आप फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करके लिख सकते हैं, इतना को मल्टीप्लाई करके जैसे ऐसे, फिर माइनस, फिर सेकेंड कॉलम या फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट लिया तो आप इसमें सेकेंड रो को हाइड करिएगा, फर्स्ट कॉलम हाइड ही रहता है, फिर करके आप करेंगे, ठीक है। तो आप कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक याद रखना, ये एक मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर जीरो आ जाए तो फिर इन्वर्स नहीं निकलेगा उसका, फिर मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो पूरा इन्वर्स तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 0 नहीं हो सकता है, अगर डिटर्मिनेंट में 0 आ जाए तो फिर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो समझ गए, अगर रियल नंबर आए 0 ना आए तो फिर हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो फिर इन्वर्स उसका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप आगे जैसे ही इस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का भी कुछ प्रॉपर्टी है जो इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, इम्पॉर्टेंट है। तो इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ए इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो वो ए ही होगा, ठीक है। ए इन्वर्स है, फिर उसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो ए ही होगा। फिर ए बी का इन्वर्स है तो यहाँ पे ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए ऐसे होगा। ये भी रिवर्सल लॉ है, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स वो हम ऐसे ए इन्वर्स करके उसका बाद में हम ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं, ओके। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये ए इन्वर्स का एडजॉइंट है, तो पहले हम इसका इन्वर्स निकाल के बाद में उसका हम एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ए इंटू ए इन्वर्स है तो ये आई बनेगा, उसी में अगर ए
इनवर्स आई है तो वो ए इनवर्स बनता है, ठीक है। और ये तो वही है, तो इसको कट कर ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जो आप लर्न कर लीजिएगा। देन इसी पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप समझ गए। चलिए अब मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार और समझा देती हूँ। देखिए, एक इनवर्स है, उसका अगर हम फिर से इनवर्स लेंगे तो वो ए निकलेगा, ठीक है। अब ये ए बी है, उसका इनवर्स है, तो इसको रिवर्सल लॉ के पता ही आपको, उसको पीछे से स्टार्ट करेंगे तो बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अब ए का ट्रांसपोज इंटू उसका इनवर्स है, तो पहले आप इसका ए का इनवर्स ले लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं उल्टा, ठीक है। अभी इसका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, तो आप पहले इनवर्स ले लीजिए, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट। अब ये है ए इंटू ए इनवर्स, तो वो आई बनेगा, और ए इनवर्स इंटू आई ये थोड़ा है जो आप देखिए, ए इंटू ए इनवर्स है तो आई होगा वो, यहाँ पे ए इनवर्स है, ए इनवर्स इंटू आई है तो वो ए इनवर्स बनेगा, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी है, आप लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे करते हैं क्वेश्चंस को।